आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए से लेसन नंबर 1 पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने कोर्स का तारुफ जो है ऑलरेडी हमने कर लिया हुआ है और आज के कुरान पार्ट के अंदर हम तअव्वुज़ को पढ़ेंगे और ग्रामर पार्ट के अंदर कुछ ज़मायर हैं उनको हम देखेंगे इंशाल्लाह। और नुकाते तालीम और शौक़ की एक बात होगी। और आज के लेसन में जो मज़ेदारी वाली बात है ना वो ये है कि हमने सिर्फ़ 12 नए अल्फाज सीखने हैं सिर्फ़। और उससे भी मज़े की बात यह है कि वो जो 12 अल्फाज हैं वो तकरीबन कुरान मजीद में 7,500 के करीब आए हुए हैं। करेंगे सिर्फ 12 और वो 12 ऐसे होंगे जो कुरान मजीद में 7,500 के करीब आए हुए हैं। तो असल कामयाबी तो हमारी ये है कि हम कुरान मजीद के करीब करीब होते जाएं दिन ब दिन दिन ब दिन दिन ब दिन। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुरान मजीद की जो बैटरी है वो आज इंशाल्लाह लेसन के बाद 0 से चार्ज होके 7,500 के करीब इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। इस कोर्स के अंदर हमारा जो टारगेट होगा वो 40,000 क्रॉस करना है। 40,000 तो 40,000 इंशाल्लाह जो है वो हम क्रॉस कर चुके होंगे इस पूरे कोर्स में 20 लेसन्स के बाद। और हमारी ज़िंदगी का टारगेट कितना होना चाहिए? तमाम अल्फाज, टोटल अल्फाज कुरान मजीद के 78,000 हैं तकरीबन कमोबेश। तो आगे चलते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह तअव्वुज़, इसे ताऊज़ नहीं पढ़ना, इसे तअव्वुज़ पढ़ना है। वाव पे जोर है। तअव्वुज़ तअव्वुज़ कुरान के शुरू करने से पहले हमको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। इसको हम तअव्वुज़ बोलते हैं। क्यों पढ़ना चाहिए, इससे ही क्यों शुरू करना है वो अभी आप इंशाल्लाह देखेंगे जी। यहाँ से देखें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है जी? मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। अब इसका हम जो है वो 1 बाई 1 जो है वो तर्जुमा अभी स्टार्ट करेंगे। तो हम शैतान की पनाह से हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि कल हमने स्लाइड में भी एक में देखा कि हमारा जो ताल्लुक़ है मुस्लिम बाय चांस से लेके मुस्लिम बाय चॉइस की तरफ आना चाहिए। तो मुस्लिम बाय चॉइस पे जब हम आना शुरू करते हैं ना तो पहली जो हर्डल जो होती है ना, स्टॉप जो लगता है, वो शैतान भी खड़ा हो जाता है। भाई हैं ये तो उठ खड़ा हुआ है, अब ये क्यों उठ खड़ा हुआ है, इसको तो रोको ना। तो उससे बचने के लिए एक अल्लाह ने हमें एक फार्मूला दे दिया है, वो है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमने ये पहली आदत आज सीखनी है तअव्वुज़। और सूरह फातिहा से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेसन में सिर्फ हमने तअव्वुज़ पढ़ना है। और तअव्वुज़ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो और एंड जब हमारा होगा सूरह फातिहा तीसरे चौथे लेसन के बाद, तो आप 12 आदात सीख चुके होंगे। जो आदात का मतलब होता है कि हमने डेली करनी है। जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और ये हर नमाज के बाद हम तस्बीह फातिमा पढ़ते हैं ना, इसी तरीके से इस ज़िक्र को हमने अपनी ज़िंदगी में लेके आना है। चलते उठते बैठते, सिर्फ ये नहीं है कि कुरान मजीद पढ़ते वक्त हमने इसको पढ़ना है, हर काम से पहले उठते चलते फिरते इससे हमने पढ़ते रहना है। इससे क्या होगा? शैतान आपसे दूर रहेगा। जब शैतान ही आपसे दूर रहेगा तो फिर कौन आपके पास होगा? अल्लाह आपके साथ रहेगा। दिलों में अल्लाह का घर है, ऐसे ही है ना जी। और दिल पे ही अटैक करता है शैतान। जब आप अल्लाह से दूर होते हैं ना तो ये दिलों पे कब्जा कर लेता है शैतान। और जब आप शैतान से पनाह मांगेंगे तो दिल आपका शैतान से खाली होगा, ऑटोमेटिकली आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे और अल्लाह की किताब के करीब हो जाएंगे डेफिनेटली इंशाल्लाह। तो यही हमारा टारगेट है। आए आगे चलते हैं। पहला लफ्ज़, इस पे हम गौर करते हैं, आऊज़ु। कुरान मजीद में 7 टाइम्स तकरीबन ये आया हुआ है और इसका मतलब है मैं पनाह में आता हूँ। आगे आप इंशाल्लाह जब चलेंगे लेसन नंबर 11 जब आपका क्रॉस हो जाएगा तो ये जो इशारा है ये आप इंशाल्लाह तब सीख चुके होंगे। इशारा क्या है वो भी हम इंशाल्लाह ग्रामर पार्ट के अंदर आपको बताते हैं। आऊज़ु मीन्स मैं पनाह में आता हूँ। मेरे साथ बोलें, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरा नाम क्या है तो मैं इशारा अपनी तरफ ही करूँगा ना। तो इसका मतलब है कि इसमें भी इशारा अपनी तरफ है और इशारा ही हमें बताएगा कि अच्छा इसका मतलब क्या है। तो जब इशारा ही अपनी तरफ है तो इसका मतलब है मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये भी यहाँ पे भी यही है कि आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ। ठीक है जी। आगे चलते हैं।
हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल रखने की तालीम है इसके अंदर, अल्लाह की पनाह में यानी अल्लाह की हिफाजत में हम आ जाते हैं इस चीज़ को पढ़ने के बाद। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं पनाह में आता हूँ, आगे चलते हैं। सेफ्टी फर्स्ट, बकल अप, गेट प्रोटेक्शन। जैसे किसी इंडस्ट्री में किसी भी जगह आप जाएँ ना, वहाँ साइन बोर्ड्स लगे होते हैं जी सेफ्टी फर्स्ट, मोटरसाइकिल चलाना है जी पहले हेलमेट पहन लें, गाड़ी चलानी है जी पहले आप सीट बेल्ट पहन लें। आजकल तो गाड़ियों में वो टोन बजनी शुरू हो जाती है। तो ये हमें हमारा दीन भी सिखाता है कि शैतान से प्रोटेक्शन की ये सेफ्टी फर्स्ट है, ये पहली बेल्ट है, ये पहला हेलमेट है, पहले तो आप ये पहने ना, बाकी काम तो सारे बाद में है। तो हम कितना कि इसको जिक्र करते हैं, ये हमने अपना खुद थोड़ा सा एहसास करना है कि ये तो हम इससे कितना दूर हैं। अगर दूर हैं तो क्यों दूर हैं, हम अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को लेके आएँ कि बार बार हम इसको पढ़ने वाले बन जाएँ। बिल्लाही अगला लफ्ज़ देखें, ये बिल्लाही वाला जो लफ्ज़ है ये कुरान मजीद में 2550 बार आया हुआ है। तो अगर इस एक लफ्ज़ को हम सीख लेंगे तो इसका मतलब है कुरान मजीद के हम इतने अल्फाज सीख चुके होंगे। इनको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह का कोई सवाल क्विज़ में नहीं आएगा। यह आपको जस्ट इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि कितने इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब आउज़ बिल्ला के अंदर देखें कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो कुरान मजीद में बार बार आ रहे हैं। तो अगर हम इसी को सीख लेंगे तो कुरान मजीद के कितने अल्फाज हम सीख चुके होंगे। तो यही हमने इंटरेस्ट अपने अंदर डेवलप करना है। बिल्लाही अब हमने करना क्या है, कुरान पार्ट के अंदर हमने अल्फाज का ऑपरेशन कर देना है। किसी भी मशीन को समझने के लिए उसके सारे पुर्जों का पहले पता होना चाहिए कि अच्छा जी ये सारी चीज़ें मिल के ये चीज़ बनती है। इन सारों को खोलेंगे तो ये सारे पुर्जे अलग हो जाएंगे। इसी तरह अल्फाज को हमने खोलना है। हमें जब कोर्स में हम आगे चलते जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि आपको लफ्ज़ देखते साथ ही पता चल जाएगा। जैसे मैंने कल भी एक रैंडम क्वेश्चंस 2-4 से किए, आपने रिकॉर्डिंग में देखा होगा कि मैंने कईयों से सवाल किए जी अच्छा ये सवाल का इसका ज़रा तर्जमा बता दें, इसके टुकड़े कितने हैं। तो हमने इसके टुकड़े करने हैं। इस लफ्ज़ के भी टुकड़े कुछ बनते हैं। वो क्या बनते हैं, ये दो कि बी अलग है और अल्लाह अलग है, और अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो ये बिल्ला ही बन जाते हैं। इसका मतलब है इस लफ्ज़ के दो टुकड़े, ठीक हो गया। तो अब बी जहां भी आएगा उसका मतलब हो जाएगा की, और अल्लाह तो अल्लाह ही है तो अल्लाह की। समझ आ गई बात। तो ये इस तरीके से कुरान मजीद में बहुत सारे अल्फाज हैं जो टुकड़ों में जुड़े हुए हैं। अरबी जो है ना वो बहुत ही वसी लैंग्वेज है। अरबी समझ लें बड़ा नोट है, और जो छोटी लैंग्वेजेस है ना जैसे उर्दू होगी, इंग्लिश होगी, सारा कुछ होगी, ये चेंज है। जैसे आप करेंसी चेंज करवाते हैं ना, $1 आप देते हैं तो पाकिस्तानी रुपीज़ 200-250 रुपये आपको मिल जाते हैं। रियाल आप करेंसी चेंज कराते हैं तो पाकिस्तानी कितने मिल जाते हैं। तो आप अरबी को एक सुपीरियर लैंग्वेज है। अरबी को जब हम दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, उर्दू में, किसी और लैंग्वेज में, इंग्लिश में, कोरियन में, चाइनीज़ में, तो उसके बहुत डिटेल उसकी आ जाती है। और अरबी के एक एक हरफ का भी कई दफ़ा मतलब है, एक एक हरफ का। तो वो इतनी वसी लैंग्वेज है। और बाकी किसी भी लैंग्वेज में आप खाली ए लिख दें या खाली बी लिख दें, उसका कोई मतलब समझ नहीं आता कि ये क्या चीज़ है जब तक पूरा वर्ड ना कंप्लीट हो। लेकिन अरबी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड लैंग्वेज है। तो देखें अब जैसे खाली बे ही है, बी, इसका मतलब हो रहा है की, और अल्लाह मीन्स अल्लाह, तो बी का क्या मतलब हो गया की, और अल्लाह अल्लाह। और इन अल्फाज के और भी मतलब भी चेंज हो जाते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, के मौके की मुनासबत से कुछ ना कुछ मीनिंग भी तब्दील हो जाता है। जैसे आप थोड़ा सा आगे लेसन्स में चलेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह वजह भी पता चल जाएगी कि अच्छा इस वजह से इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो ये आगे थोड़े से आगे होने की बातें हैं, अभी तक इतना ही समझते जाएं जो इस लेवल पे हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे ना तो बैटरी चार्ज हो रही है ना, अभी तो बैटरी 0 पे है। बैटरी 0 हो तो आप कॉल कर सकते हैं मोबाइल से, मैसेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऐसे ही है ना। थोड़ी सी बैटरी चार्ज होती है 4-5%, ठीक है। तो आपने देखा होगा मोबाइल पे वो एक साइन आ रहा होता है कि आपके जो फंक्शन है ना वो लिमिटेड हो गए हैं। आप क्यों? क्योंकि आपकी बैटरी थोड़ी चार्ज है, वो लिमिटेड काम करता है। थोड़ा सा भी उस पर लोड डालें वो फिर 0 हो जाती है, ऐसे ही होता है ना, फ़ौरन फिर बंद हो जाता है। और थोड़ी सी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाए तो आप चाहे उस पर आप गेम खेलें, चाहे आप उस पर कोई भी फंक्शन चलाएं, चाहे आप कॉल करें, घंटा कॉल करें, चाहे मैसेज लगे रहें, वो काफ़ी देर आपका टाइम निकाल जाएगी। ऐसे ही है। तो हमारी कुरान मजीद की बैटरी भी अभी 0 पे है। जब थोड़ा थोड़ा चार्ज होना शुरू हो जाएगी ना, 10-15 हज़ार जब क्रॉस होगा 2-3 लेसन्स के अंदर ही, तो फिर आपका माइंड खुद ब खुद ही वर्क करना शुरू हो जाएगा। आपको खुद ही क्वेश्चंस भी आपके माइंड में रेज होंगे, अच्छा ये कैसे है, अच्छा ये कैसे है, अच्छा ये कैसे है, और ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले तो बैटरी चार्ज नहीं थी, अब जब चार्ज है तो मुख्तलिफ फंक्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे आपके माइंड के, ठीक है। तो ये होने चाहिए बी की और अल्लाह अल्लाह, ठीक है। आउज़ू मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की। मिन का मतलब है से,
कुरान मजीद में देखें तकरीबन 3000 से ज़्यादा बार सिर्फ ये मिन का लफ्ज़ आया हुआ, तो कितने ज़बरदस्त। पीछे देखें 2500 ये और 3 ये, 5000 तो ये 2 वर्ड ही हैं। तो अगर हम सिर्फ मिन ही सीख लें तो कितने ज़्यादा अल्फाज हम सीख सकते हैं। इस तरह हम इंशाल्लाह आगे चलते जाएंगे इसी पैटर्न के ऊपर। मिन मीन्स से, जैसे उर्दू में हम बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे जानिब से, तो उस तरफ से, किसी वजह से, तो अरबी में इसी वजह से इसी तरह मिन इस्तेमाल होता है। और मिन के और भी मीनिंग होते हैं, जैसे आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलता जाएगा। तो आउज़ू मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाही अल्लाह की, मिन से, और आगे आ गया शैतान। अब देखें, अब शैतान नहीं है, अश-शैतान है। तो अश-शैतान में भी 2 टुकड़े हैं, एक अलिफ लाम लगी हुई है शुरू में और एक शैतान है, ठीक है। शैतान तो शैतान ही है और अलिफ लाम लगी हुई है। अब याद रख लें कि जब भी अलिफ लाम किसी वर्ड के साथ लग जाता है तो वो ख़ास हो जाता है। जैसे अल कुरान और एक खाली कुरान, कुरान मीन्स सारे कुरान जितने भी हैं, और अल कुरान वो स्पेसिफिक जो हो सकता है किसी जगह पे पढ़ा हो जिसकी बात आप कर रहे हो, ठीक है। जिस तरह अश-शैतान है तो अब एक स्पेसिफिक शैतान की बात हो रही है। अब स्पेसिफिक कौन से वाला शैतान? वही शैतान मरदूद जो असल में शैतान है, ठीक है। और अलिफ लाम का एक और मतलब भी है। अलिफ लाम के 2 मतलब हैं, ये आपने ज़हन में रखने। अलिफ लाम का एक मतलब है स्पेसिफिक, जैसे आप इंग्लिश में यूज़ करते हैं ना खाली बुक, और फिर उसको स्पेसिफिक करने के लिए शुरू में लिख देते हैं दी बुक। जब दी लग गया तो वो कोई स्पेसिफिक चीज़ हो गई। इसी तरह अरबी में अलिफ लाम लग जाता है। और अलिफ लाम का एक और मतलब भी है, उसका मतलब होता है टोटल, तमाम, जितना कुछ भी है। तो यहाँ पे दोनों मीनिंग हैं। अलिफ लाम का मतलब ये है यहाँ पे कि तमाम शैतान, हर तरह के। अब शैतान कितनी तरह के हैं, वो जिन्नों में से भी हैं, वो इंसानों में से भी हैं, पता नहीं कितने हैं, वो अनगिनत। तो अलिफ लाम जब लग जाता है तो ये 2 मीनिंग में आ जाता है, टोटल में और स्पेसिफिक के अंदर। अब सवाल अगला ये ज़हन में आता है कि यार फिर हमें कैसे पता चलेगा यहाँ स्पेसिफिक है यहाँ या फिर टोटल है। तो वो आपको इंशाल्लाह थोड़ा सा आप आगे चलेंगे ना, तो अब जब बैटरी चार्ज होनी शुरू होगी तो आपको पिछले मीनिंग से ही पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ स्पेसिफिक की बात हो रही है या यहाँ पर टोटल की बात हो रही है। जैसे अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको पता चलता है। आउज़ू मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाही अल्लाह की, इसके 2 टुकड़े हैं, मिन से, अश-शैतान इसके भी 2 टुकड़े हैं, अलिफ लाम और शैतान। इसमें सारी जिन्स यानी हर शैतान जिस तरह का भी, यानी टोटल का मीनिंग यहाँ पे यूज़ हो रहा है। शैतान सिंगुलर है और इसकी जमा जो है शयातीन होती है। ये जमा बनाना भी इंशाल्लाह अगले लेसन्स में हम सीख जाएंगे, तो हमें जमा खुद ही पता चल जाया करेगी कि अच्छा ये जमा है और ये वाहिद है। इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, वो इंशाल्लाह अगले लेसन्स में हम देखेंगे। अब अगला लफ्ज़ देखें, अर्रजीम, इसके अंदर भी अलिफ लाम लगा हुआ है, ठीक हो गया। और जब भी अलिफ लाम लगेगा तो उसके 2 ही मीनिंग है, कौन कौन सा? ख़ास और टोटल। कौन कौन सा? ख़ास और टोटल। बोले सारे, कौन कौन सा? टोटल। हाँ, इतना ज़रूर पार्टिसिपेट करना है कि आपकी अपनी आवाज़ अपने कानों तक 1 गिट्स का फासला भी नहीं है, तो इधर तक तो ज़रूर जाए, मुझ तक बेशक ना आए, लेकिन आपकी अपनी आवाज़ यहाँ पे जानी चाहिए। अल्लाह ताला ने जो पहली सेंस डेवलप की ना बंदे की, वो पहली सुनने की है। आप जब माँ के पेट में थे आप देख सकते थे, बोल सकते थे, सुन सकते थे। तो सुनने की सेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमारी यहाँ से ही हमारा काम शुरू होता है। तो अपनी आवाज़ जब हम खुद अपने कानों को सुनाएंगे ना, तो एक फंक्शन हमारा ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा यार ये आवाज़ पहले नहीं आ रही थी, अब आना शुरू हो गई है। तो अलिफ लाम मीन्स, अब यहाँ पे मतलब हो रहा है वो जो मीन्स, यहाँ पे स्पेसिफिक की बात हो रही है, और पिछले में अलिफ लाम आया है टोटल के मीनिंग में, ठीक हो गया। तो रजीम, रजीम का मतलब होता है मरदूद, धुतकारा हुआ। तो धुतकारा वाला कौन सा शैतान था? वही वाला जिसको अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाल दिया था कि दफ़ा हो जाओ। तो आगे चलते हैं। रजीम का मायने आप कैसे याद रखेंगे? इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने बहुत सारे जो वर्ड्स हैं ना, वो हमने एसोसिएट कर देने हैं किसी न किसी चीज़ के साथ जो हमारी कॉमन लाइफ के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। वो जब हम कॉमन लाइफ के साथ हम उसको एसोसिएट करेंगे ना, तो वो हमारे याद करने बहुत ही आसान हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल है, टाली चौक, ये पास ही है। वो टालियों की वजह से हमने उस पूरे चौक का नाम रख दिया जी टाली चौक, ऐसे ही हो गया। अब वो जो जितना भी बंदे जाते हैं सबको यही कहा जाता है भी टाली चौक है, ऐसे ही हो गया ना। तो इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स को हम मुख्तलिफ चीज़ों के साथ एसोसिएट करेंगे याद रखने के लिए, उससे हमें वो चीज़ें भूलेंगे नहीं, ठीक होगा। इससे बड़ी आसानी हो जाएगी। अब रजीम, क्या शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है? नहीं, दूर है। तो इसका मतलब है धुतकारा हुआ है।
तो धुतकारा हुआ ही इसका मतलब है रजीम, वो जो धुतकारा हुआ है। इस तरह भी हम इसको याद रखते हैं, नहीं वो मरदूद है, धुतकारा हुआ है, इसलिए रजीम के मायने क्या है, मरदूद धुतकारा हुआ। तो क्या मतलब हो गया, यहाँ पे आउज़ू मैं अपना में आता हूँ, बिल्लाही इसके दो टुकड़े थे, अल्लाह की, मिन से, शैतान अलिफ लाम लगा हुआ, अलिफ लाम यहाँ पे टोटल के मीनिंग में आया, यानी वो तमाम शैतानों से, और अर्रजीम जो मरदूद है, वो जो इसलिए अब आ गया कि स्पेसिफिक की बात हो रही है, और जो वो अलिफ लाम की वजह से। ठीक हो गया जी। अब हर लेसन के अंदर इसी तरीके से हम तर्जमा लफ्ज़ बाई लफ्ज़ पहले करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक स्लाइड आया करेगी असबाक, ये ऊपर लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस असबाक वाली स्लाइड के अंदर आगे आ जाए, बेशक यहाँ भी है जगह, उधर भी है। तो असबाक वाली स्लाइड के अंदर हम इसकी डिटेल में जाएंगे, हमें ताकि पता चले कि इस आउज़ु बिल्ला के पीछे क्या स्टोरी है, ये इससे हमें कौन कौन से सबक मिलते हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ के अंदर हमें लेने चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हमें अब इंट्रोडक्शन है पहले कि शैतान कौन है, पहले तो हमें ये भी पता होना कि भाई शैतान है कौन था। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी आज आपके साथ डिस्कस करनी है। अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों से पहले जिन्नों को भेजा था, और जिन्नों से पहले एक मखलूक थी, उसका नाम था बिन, बे से, और उससे भी पहले एक मखलूक थी हिन, और उससे भी पहले पता नहीं कितनी थी। ठीक है, तो ये तो वो हैं जो पता हैं। अब जो बिन और हिन थे ना, उन्होंने दुनिया में बहुत ज़्यादा फसाद मचाया, कत्ल व गारत, और बिन और हिन के ऊपर भी उसी तरीके से जो है ना अल्लाह ने पैगंबर भी भेजे, नबी भी बना के भेजे जैसे इंसानों में भेजे। फिर उसके बाद जिन्नों की कौम आई, जिन्नों में भी अल्लाह ने बहुत सारे पैगंबर भेजे, उनमें अच्छे जिन भी थे और दूसरे भी। और जिन जो हैं वो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, आसमानों में एक जितने हमें सितारे नज़र आते हैं एक से दूसरे पे पहुंच जाते थे, दूसरे पे तीसरे पे, और कहाँ कहाँ तक पहुंच जाते थे, और उनके अंदर भी पैगंबर आते थे। और पैगंबर जो थे वो ज़ाहिर है अल्लाह उनको पैगंबरों को आने वाले टाइम की बहुत सारी खबरें बता देते थे पहले कि आगे मैं ये करना चाह रहा हूँ, आगे मैं ये करने जा रहा हूँ। और वो जो पैगंबर नीचे आते थे उनको वो सारी मखलूकें कत्ल कर देती थी, जैसे इंसानों ने भी किया, बहुत सारे पैगंबरों को कत्ल कर दिया। तो जब अल्लाह ने ये बात बताई हुई थी उनको, पिछले पैगंबरों को, कि मैं आने वाले टाइम में ज़मीन पे अपना एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ, ये नहीं बताया था कि वो नई मखलूक होगी, ये तो अल्लाह ने अपने आइडिया में रखा हुआ था कि मैंने ऐसे करना है। अब करीब थे फरिश्ते, तो फरिश्तों ने, कुरान मजीद में अल्लाह ने नकल किया ना वो आया, तो उसमें फरिश्तों ने जवाब क्या दिया था कि ये तो ज़मीन में जाके फसाद मचाएगा, यही कहा था ना। अब उन्होंने ये जवाब क्यों दिया था? उन्होंने जवाब इसलिए दिया था अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि उन्होंने देखा था कि बिन बना के भेजे गए, उन्होंने फसाद मचाया, अल्लाह ने ख़त्म कर दिया। हिन बना के भेजे गए, अल्लाह उन्होंने फसाद मचाया, अल्लाह ने ख़त्म कर दी। जिन बना के भेजे गए, फिर मोस्ट ऑफ द जिन्स जो हैं उनको ख़त्म कर दिया गया, और कुछ जो हैं वो कैद कर दिए गए। और उन जिन्नों में से ही एक जिन था जिसका नाम था शैतान, ये जिसको हम शैतान बोलते हैं, ये उन जिन्नों में से था, और ये अच्छे वाला जिन था जो फॉलो कर रहा था। और इसने वो सारी खबरें, रिपोर्टें उन पैगंबरों से ली हुई थी कि अच्छा आने वाले टाइम में कोई खलीफा बनने वाला है, और इसके जहन में ये लालच थी कि अगर मैं अच्छा बन के रहूँगा ना तो वो खलीफा मैं बन जाऊँगा, मैं रूल करूँगा। जबकि अल्लाह को तो हर चीज़ का इल्म है, अल्लाह तो दिलों का भी हाल जानता है। और अल्लाह ने फरिश्तों को जब जवाब दिया था, जब ये बातें हुई थी, तो जिन उसी साफ में उधर मौजूद था, क्योंकि अल्लाह ने उस जिन को इतना रुतबा दे दिया था, उसने इबादत इतनी की है चप्पे चप्पे के ऊपर कि उसे फरिश्तों की सफ़ में शामिल किया गया था, वो फरिश्ता था नहीं। और जब ये बातें हो रही थी वहाँ पे, और शैतान, वो फरिश्तों ने जवाब दिया कि वो जो इंसान जो आप बनाने जा रहे हैं खलीफा या जो भी, ये तो फसाद मचाएगा। और अल्लाह ने जवाब दिया था कि तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। तो वो इशारतन शैतान को ही कहा जा रहा था कि तुम्हारे जो दिल में है ना वो मुझे पहले से पता है। और जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया तो वो वहाँ से चिढ़ गया, जेलसी उसको होगी, क्योंकि उसकी तो सारी प्लानिंग ज़ीरो हो गई पिछली सारे कितने 100 सालों की। वो तो प्लानिंग कर ही इस वजह से रहा था कि खलीफा मैं बनूँ, भाई ये कहाँ से आ गया अंदर। वो जैसे एक सीट की जंग होती है ना, एक मैनेजर लगाना था, बंदा एक जो है जी प्रमोशन की जो है वो लालच में बैठा होता है कि मैंने प्रमोट होना है, और पता लगता है जी डायरेक्ट ही कोई बंदा हायर होके आ गया, तो वो एक अजीब सी एक जेलसी चल जाती है डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो इसी तरीके से वो ये जेलसी थी जो उसकी आदम अलैहिस्सलाम के साथ उस टाइम बनी कि ये कहाँ से आ गए। और अल्लाह ताला ने कहा कि ये तुम्हारे से सुपीरियर है हर लिहाज से, तुम इसको सजदा करो। वो जो सजदा था वो इबादत का सजदा नहीं था, वो सजदा था ताज़ीमन, इज़्ज़त का, कि ये तुम्हारे से सुपीरियर है हर लिहाज से, तुम इसके अंडर हो। तो उसने कहा जी ये कैसे सुपीरियर है, मैं बेहतर हूँ। उसने अल्लाह को डायरेक्ट ही चैलेंज कर दिया।
और जिस वजह से उसको यहाँ से धुतकारा गया। और ये है वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के जो धुतकारा व रजीम का मतलब ये है, उम्मीद है आप भूलेगा नहीं। और ये जेलसी उसकी आदम अलैहिस्सलाम के साथ है, और हम आज सारे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। और वो निकलते वक्त यही कह के गया था कि मैं इनको भी और इनकी सारी नस्ल को भटकाऊंगा और इनको मैं जहन्नम में ले जाऊंगा अपने साथ। और अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया था कि जो तेरे साथ होंगे वो तेरे साथ ही उनका अंजाम होगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, और जो मेरे होंगे वो तेरे रास्ते पे नहीं चलेंगे। और अल्लाह ने हम सब के लिए तौबा का दरवाज़ा ओपन कर दिया मौत तक। जो भी ऊंच नीच हो जाए अल्लाह से तौबा करें, माफ़ी मांगें, सब कुछ क्लियर है। तो ये सारी वो चीज़ है। और जाते वक्त उसने कहा था कि मैं इनके रास्ते में बैठूंगा खैमा लगा के, जो मैंने कल भी बात की कि जब वो आप सोए होते हैं तब वो कुछ नहीं कहता भाई ठीक है चलने दो जितना भी टाइम गुजर जाए, लेकिन जब आप थोड़ा सा जागने की कोशिश करते हैं साथ ही वो अलर्ट हो जाता है भाई ये क्यों उठ गया। और यहाँ पे एक इसी तरह आयत है कि कुरान में उसका मफहूम है कि वो हमारे दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से हर तरफ से अटैक करेगा। इसका क्या मतलब है? हमारे दाएं तरफ है नेकियां, ऐसे ही है ना, तो वो नेकियों पे अटैक करता है, आप में तकब्बर पैदा करेगा। यार तेरे तो चंगा बंदा ही कोई नहीं है, तू 5 वक्त दा नमाजी है, तू रोज़ा कदी नहीं छड़िया, 8 दफ़ा तू हज की तो है, इतनी दफ़ा तू उमरा की तो है, वो तो बस इन्हें कम्मा नहीं लगे रहो और कोई काम नहीं। तो वो हमें नेकियों के ऊपर तकब्बर देता है, यहाँ पे वो अटैक करता है। फिर बाएं तरफ है हमारे गुनाह, वो गुनाहों में लज़्ज़त पैदा कर देता है। गुनाह के टाइम में आपको पता ही नहीं चलता, जितना मर्जी आप टाइम गुजार दें, और ये कुरान का 1 घंटा आपको मुश्किल नज़र आता है। वो क्यों? क्योंकि वो शैतान बना देता है आपके लिए मुश्किल कि यार क्लास ही नहीं ख़त्म हो रही। और वो जो दूसरा टाइम आप चाहे पूरा दिन, वो एक टेस्ट मैच है ना क्रिकेट का, 5 दिन चलता है, वो 5वें दिन जाके पता चलता है रिजल्ट ही कोई नहीं निकला। वो 5 दिन देखते रहे आप, रजते नहीं है, ऐसे ही होता है ना। तो ये वो काम कर रहा है कि वो बुराई के अंदर लज्जत पैदा कर देता है कि ठीक है लगे रहो। और आगे क्या है? आगे है हमारी आखिरत। तो ये वो कुफार का नजरिया, कुफार को भटकाया हुआ उसने, वो मानते ही नहीं है कि आखिरत है। ये उनके ज़िनों में उसने पक्का किया हुआ कि ये कोई लाइफ नहीं है आगे, ये सब झूठ है जी, बस ये दुनिया ही है, एंजॉय करो फुल, आगे कुछ भी नहीं है, ख़त्म है सारा कुछ। और पीछे से अटैक, पीछे से मीन्स कि जो कर दिया है वो पूछने वाला कोई नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह का वजूद ही कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बहुत सारे लोग तो दुनिया में ऐसे हैं जो खुदा को नहीं मानते। तो इस तरह वो 4 तरीके से आपको काबू करने की कोशिश करता है। और इसकी एक दुआ भी है, इंशाल्लाह आपको किस दिन बताएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ करते थे, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साइडों से पनाह मांगी है। 4 साइडें तो यही हैं जो शैतान ने बोली थी, और 5वीं ऊपर और 6ठी नीचे से भी, कि कहीं इधर से ना आ जाए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे ना, उनकी सोच और उनका क्या मर्तबा था। ऐसे ही तो नहीं था मर्तबा कि 4 साइडें तो मेंशन की शैतान ने, कहीं ये उसका झुकावा ना हो, कहीं ऊपर से ना अटैक कर दे, नीचे से ना अटैक कर दे। अल्लाह मुझे आउज़ु, मैं आपकी पनाह में आता हूँ उन साइडों से भी। तो वो दुआ हमें भी करनी चाहिए, इंशाल्लाह किसी दिन आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये सारा वो इसके अंदर असबाक हैं कि हमें ये करने चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए कि हम बिल्कुल खाली नहीं बैठे हुए, हमारी जंग है मौत तक। जब तक हमारी मौत नहीं आती तब तक शैतान ने हम पे वार करने ही करने। हमें पहले फील तो हो कि हम इन अनसेफ हैं। जब एक बंदे को फील होगी कि यार अभी यहाँ पे जो है वो कोई बंदा डाकू आने वाला है और जहाँ पे फायरिंग करेगा, तो सारे अलर्ट होकर नहीं बैठेंगे और सारे कोशिश में लग जाएंगे कि यार आने ही क्यों देना है उसको, दरवाज़ा बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सारा काम करने की कोशिश करेंगे ना। तो पहले तो हम अपने आप को अनसेफ महसूस करें कि यार इतनी प्लानिंग की हुई है उसने हमारे खिलाफ, तो हम तो बिल्कुल ईजी होके बैठे हैं। तो फिर हमें इस आउज़ु बिल्लाह की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा कि ये तो बड़ी ज़रूरी है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहेंगे तो हम उससे बचते रहेंगे। आप शैतान को समझा सकते हैं, उसको तबलीग कर सकते हैं, उसको खाना खिला कर राज़ी कर लें, दावत कर लें उसकी, कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं फिर? दुआ मांग सकते हैं, अल्लाह से प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। और ये काम हमारे ज़िम्मे है, हमने करना है। हम में से हर एक शैतान, हम एक के साथ हमारा शैतान भी एक लगा हुआ है। जब इंसान पैदा होता है ना तो उसके साथ एक जिन भी पैदा होता है। जिस तरह हमारी नस्ल है ना चल रही, इस तरह जिन्नों की भी चल रही है। हर बंदे के साथ एक शैतान पैदा होता है, उस शैतान का नाम है करीन। और वो पैदाइश से लेकर मौत तक उसकी ड्यूटी है कि आपके ऊपर वो बस काबज रहे, उसका कोई काम नहीं हो। उसका सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि वो आपको वर्गलाए, आपको जन्नत में ना जाने दे बस।
उसका टारगेट ये है, उसका टारगेट ये है कि हमने तो जाना ही है जन्नत में, इसको साथ लेके जाना है। और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमने जहन्नम में नहीं जाना, हमने जन्नत में जाना है। हमारा टारगेट वो होना चाहिए। और उस टारगेट के लिए जैसे वो अलर्ट है, इसी तरीके से हमें भी अलर्ट होना पड़ेगा। 24 घंटे अगर हम अलर्ट नहीं होंगे तो वो तो अटैक करेगा, हर तरह से करेगा। आपको पता है हर रात वो 3 दफ़ा मंत्र पढ़ता है हर बंदे के ऊपर, वो जो उसके साथ जिन लगा हुआ है, शैतान है, वो मंत्र क्या पढ़ता है? सो जा, रात बड़ी लंबी है। और फजर टाइम फिर आपको उठने नहीं देता, वो 3 गिरें लगाता है जादू की। और जब आप फजर टाइम नहीं उठते तो आपके फिर क्या सूरत हाल होती है वो आपको पता है। और वो जो जादू है उसका मंत्र तब टूटता है जब आप, पहली गिरा तब खुलती है जादू की जब आप उठ जाते हैं, दूसरी गिरा खुलती है जब आप वज़ू कर लेते हैं, तीसरी गिरा खुल जाती है जब आप नमाज के लिए भी खड़े हो जाते हैं। पूरे का पूरा जादू उतर जाता है। और ये वो डेली कर रहा है, हर नमाज के वक़्त कर रहा है, हर वक़्त कर रहा है, हर तरह से कर रहा है। तो क्या हमें अलर्ट नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पढ़ें फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये हमारी आज की पहली आदत भी है, ये आदत बना लेनी है हमने। इसमें हम इंशाल्लाह 11-12 आदत सीखेंगे, वो हमारी रोज़ की रूटीन होनी चाहिए। ये बात हमने कर ली, आऊज़ु बिल्लाह हमने बार बार पढ़ना है। शैतान ने अल्लाह की नाफरमानी की और धुतकारा गया, यानी अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। वो रजीम चाहता है कि हम इनकी बातों में आकर उसी की तरह हो जाएं। उसका काम हमें जहन्नम में ले जाना है, अल्लाह ना करे। तो इसी तरह ये मैंने कल भी आपको बताई थी। अब इस डायग्राम को हमने तसव्वुर और एहसास के साथ देखना है। मुतालिया के बाद हमने तसव्वुर एहसास करना है, आऊज़ु बिल्लाह को अपने अंदर एहसास पैदा करना है कि इसलिए ख़ुद को गैर महफूज महसूस कीजिए। आप शैतान के हमलों में घिरे हुए हैं हर टाइम। पहले तो ये तसव्वुर अपने अंदर पैदा करें। जब तसव्वुर पैदा करेंगे फिर अगली बात है कि अल्लाह ताला 7वें आसमान से ऊपर अर्श पर है, मगर हमारे बहुत करीब है। वो ये भी जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं। इसलिए तवज्जुह को तसव्वुर और एहसास से पढ़िए कि अल्लाह सुन भी रहा है और अल्लाह जवाब भी हमें देगा इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए। क्या दुआ कीजिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये दुआ भी है, जिक्र भी है, सारा कुछ है। और दुआ कैसे करते हैं? भीख के अंदाज में। छोटा बच्चा जैसे उसने अपनी ज़िद मनवानी होती है ना वालिदैन से, तो वो सारा दिन टिल लगा देता है। उसका एक ही मिशन होता है, मैंने ये करना ही करना है, चाहे मुझे रोना पड़े, चाहे मुझे वालदा की सिफारिश लानी पड़े। चाहे वो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वालिदैन भी ना माने, वो घर में दादा दादी या नाना नानी होना, वो बड़े सिफारिशी ले आते हैं। वो बड़ी सिफारिशी ऐसे ले आते हैं, वो जनाब उनको हम ना ही नहीं कर सकते, वो अपना काम करवा के ही दम लेते हैं। ऐसे ही है ना जी। तो हमने भी अपना काम करवा के ही दम लेना है, छोटे बच्चों की तरह भीख के अंदाज में अल्लाह से दुआ मांगनी है। आते जाते चलते फिरते नहीं करनी। अल्लाह से भीख मांगें, या अल्लाह मुझे बचा ले, आप ही मुझे बचा सकते हैं। जैसे आपने हमें इतनी रहमत हमारे ऊपर की, हमें घर बैठे कलमा दे दिया, हमें घर बैठे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा कर दिया, तो ये रहमत भी आप हमारे ऊपर करें कि हमें शैतान से बचा लें और हमें जन्नत में दाखिल कर दें। जैसे बैठे बैठाए कुछ भी नहीं किया, हमने कलमा पढ़ लिया, ऐसे बैठे बैठाए हमें जन्नत तक भी पहुँचा दीजिए, आमीन। तो अल्लाह की तौफीक से ये सब कुछ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते, मफहूम यह है कि तुम सोच भी नहीं सकते अगर अल्लाह ना चाहे। करना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते। तो नेकी करने की तौफीक और बुराई से बचने की तौफीक, ये दोनों अल्लाह की उससे हैं, अल्लाह की मर्जी से हैं, लेकिन कोशिश इंसान के ज़िम्मे। भीख के अंदाज में अल्लाह से हिफाजत मांगी, फिर एहतसाब कीजिए अपना कि आज मैं कितनी बार शैतान के फंदे में आया हूँ और क्यों आया हूँ, क्या वजह थी। ख़राब दोस्तों की वजह से, मोबाइल इंटरनेट की ख़राब इस्तेमाल की वजह से। अपने आप को चेक करते रहें क्या क्या वजूहात हैं, और चेक करके प्लानिंग बनाएं कि सही फिर मैं उनको कैसे चेंज कर सकता हूँ अपनी आदतों को। मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। कोई बाहर से नहीं आएगा आपको चेंज करने के लिए। बाहर से अगर कोई आया हुआ है ना, तो वो शैतान है आपको इस रास्ते पर लगाने के लिए। यहाँ हमने अपने आप को खुद ही ब्रेक लगानी है, खुद ही प्लानिंग बनानी है। हमें अल्लाह ने अकेले ही पैदा किया है और अकेले ही हमने अपनी कब्र में जाना है। कोई नहीं साथ जाएगा, सारे अपने छोड़ के वापस आ जाएंगे। उनको तो खाने की पड़ी होती है कि जनाब वो खाना ठंडा हो रहा है, आओ चलिए। तो अजीब अजीब ही हमारे काम है। तो कोई भी नहीं करेगा, अकेले हैं हम। हमने अपनी खुद परवाह करनी है, ये साथ साथ अपनी आखिरत हमने खुद बनानी, और फिर अपने आप पे अमल करेंगे। फिर शैतान के हमलों के बारे में दूसरों को भी बताएं कि यार ये तो इतना इंपॉर्टेंट है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहें। सर्दी आती है ना, तो जिसने पूरा साल भी क्रीम नहीं ना लगाई होती, वो भी चैपस्टिक और क्रीमें लेता फिर रहा होता है कि जी ये जिल्द जो है ना हमारी ज़रा वो अकड़नी शुरू हो गई है ठंडे पानी की वजह से। क्यों? क्योंकि जी वो सेफ्टी है। अगर वो लगा लेंगे तो वो ज़रा जिल्द ख़राब नहीं होती। क्योंकि ऐसे होता है ना, एक नॉर्मल छोटी सी एक रूटीन है। तो ये तो हर वक्त की इमरजेंसी है, हर वक्त ही शैतान है। तो क्या इसकी सेफ्टी हमें नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए।
फिर पढ़ें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हर वक्त हमें इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। शैतान के साथ इस जंग को हमेशा याद रखते हुए पहली चीज़ अपनी हिफाजत का ख्याल रखना है, जो कि सेफ्टी फर्स्ट है, औज़ु बिल्लाह। और कामयाब इंसान की ये पहली आदत है जो हम इस कोर्स में सीख रहे हैं, और इंशाल्लाह 12 आदत हम सीख चुके होंगे जब हम सूरह फातिहा के एंड तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो अल्लिमू, इसको एक बार देख लें और इसको एक दफ़ा ख़ुद एक एक लफ्ज़ को पढ़ें, अपनी आवाज़ से अपने कानों तक पहुँचाएँ। एक एक को औज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही, इसके 2 टुकड़े अल्लाह की, मिन से, अशैतान, तमाम शैतान, अर्रजीम, वो जो मरदूद है। अल्लिमू इसका मतलब होता है कि ख़ुद से रिपीट करें, एक दूसरे को सिखा लें। चलें अब बताएं औज़ु क्या इसका है ABCD। जी, बी, मैं पनाह में आता हूँ और मैं पनाह में आऊँगा। ये गा कहाँ से आ गया, ये थोड़ा सा आगे चलेंगे इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। आगे चलें। अर्रजीम, जी माशाल्लाह, धुतकारा हुआ, ज़बरदस्त। मिन से, ज़बरदस्त। सी, शैतान के वसवसों से बचने के लिए हमें एक से ज़्यादा जवाब भी हो सकते हैं। क्या क्या करना चाहिए? बहुत मुश्किल सवाल आ गए, सारे ही हैं जी माशाल्लाह। तो आगे चलें। औज़ु बिल्लाह से मुतालिक आदत की निशानदेही कीजिए, कौन सी? सी, हिफाजत। ठीक है, हिफाजत का ख्याल रखिए। हमारा बदतरीन दुश्मन कौन है? शैतान। तो बदतरीन दुश्मन के लिए तो बेहतरीन इंतजामात होने चाहिए ना, क्यों जी, क्या ख्याल है? ऐसे ही है। तो जैसे पाकिस्तान हर वक्त फ़र्ज़ करता है ना कि हमारा जो बदतरीन दुश्मन इंडिया है, तो सबसे ज़्यादा फोर्सेस हमने इंडिया के बॉर्डर पे लगाई हुई हैं ना, क्या ख्याल है? तो इसी तरह जो हमारा सबसे बदतरीन दुश्मन है, हमने उधर भी बहुत सारे बैरियर लगाने हैं। तो पहला सबसे बड़ा बैरियर तो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये हमने अपनी आदत में लेके आना है। हर काम के स्टार्ट में हमें ये पढ़ना चाहिए। कोर्स के मकासद हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, कल भी बात हुई थी। कुरान समझना आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। कैसे हो जाएगा? जब 50% अल्फाज 20 घंटों में हम सीख चुके होंगे, तो अंडरस्टैंडिंग जब होगी तो इंशाअल्लाह ये वाला टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा। नमाज समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। क्यों? क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक़ बनेगा तो नमाज जब समझ आनी शुरू होगी तो अल्लाह से ताल्लुक़ भी बनेगा, और नमाज में से इंशाअल्लाह ये सारा कोर्स है। नमाज मौसर हो जाएगी क्योंकि खुशू व खजू और शौक़ पैदा होगा। खुशू व खजू और शौक़ तब पैदा होता है जब चीज़ समझ आती है। जब चीज़ समझ में ही नहीं आनी तो खुशू और खजू कहाँ से आएगा? आगे चलें। कुरान के साथ ताल्लुक़, ज़िंदगी में कुरान लाने का तरीका हमें इंशाअल्लाह पता चल जाएगा इसी कोर्स के अंदर। कुरान के साथ ताल्लुक़ कैसे बनेगा? क्योंकि जब समझ आनी शुरू हो जाएगी तो ताल्लुक़ बन जाएगा, शौक़ पैदा होगा, यार ये तो मुझे समझ आ रहा है, थोड़ा आगे चलता हूँ और सीखता हूँ, थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। तो इसी तरह होता है ना, एक बच्चा किसी डिग्री में दाखिला ले ले BS में, पहले साल में ही फंस जाए तो उसका दिल करेगा मैं दूसरे साल में जाऊँ, तीसरे चौथे में। पहले में इंटरेस्ट डेवलप होगा तो दूसरे में जाएगा ना, फिर ही आगे, फिर ही आगे। तो हमारे दुनिया का निज़ाम भी इसी तरीके से चल रहा है। नेक अमाल इंशाल्लाह आज एक हम सीखेंगे भी, हर लेसन में हम एक एक नेक अमाल की तरकीब भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे, आला अखलाक की तरकीब के लिए। अरबी बोलचाल के 100 जुमले इंशाल्लाह हम खुद से सीख चुके होंगे जब हम इंशाल्लाह ये कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे 1 बाय 1। हर आयत का जिक्र को इंशाल्लाह हम इसी तरह पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे एक कमिटमेंट भी आपसे लेनी है, हमने रिक्वेस्ट भी है फॉर कमिटमेंट ऑफ 20 आवर्स। तो 20 क्लासें 20 ही घंटे हैं। आप सारे ये कमिटमेंट करें अल्लाह ताला से, मेरे से नहीं, अल्लाह ताला से कमिटमेंट करें कि मैं इंशाल्लाह कुरान सीखने के लिए सिर्फ ये 20 घंटे जो है ना, कम से कम 20 क्लासें ये दूंगा, चाहे मुझे सब कुछ साइड पे करना पड़े। क्यों जी, सारे करते हैं इस बात इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद साथ होगी। क्यों जी? क्योंकि ये 5 गोल्डन ट्रिक्स हैं शैतान के, ये मैं थोड़े से आपको बताना चाहता हूँ। पहला तो ट्रिक वो ये लगाता है, यू आर यंग, हैव सम फन। अभी तुम जवान हो, बड़ी उम्र पड़ी है, जब बाबे होंगे फिर ये काम कर लेंगे, सारी उम्र किया नहीं है, फिर एंड में हम ये कर लेंगे। कैसे होगा ये? कीप इंजॉइंग, लाइफ इज़ लॉन्ग, यू कैन रिपेंट लेटर। इंजॉय करो, बड़ा टाइम पड़ा है, कर लेंगे। हमारे बड़ों ने भी तो एंड में किया है, हमारी अभी बड़ी टाइम पड़ा है, इन्होंने भी इंजॉय किया, हम भी इंजॉय करते हैं। ये सारे शैतानी वसवसे हैं। अगला वसवसा, डोंट रिमेन कूल ड्यूरिंग एंगर। जब गुस्सा आए तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना। पेशेंस इज़ फॉर कावर्ड्स। कावर्ड्स जो होते हैं ना, वही पेशेंस इख्तियार करते हैं।
बस लड़ो, गालियाँ निकालो, जो भी करो, कोई पेशेंस नहीं है। अगला वसवसा, एवरीबॉडी इज डूइंग इट, हर बंदा कर रहा है तो मैं अनोखा हूँ। डोंट बी वरीड, स्पाइस अप योर लाइफ, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, जो दिल लाता करो, कोई खैर है। ये सारे शैतानी वसवसे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को एक दफ़ा कहा गया, जब सारी अल्लाह ताला ने मखलूक को इकट्ठा किया ना ज़मीन में भेजने से पहले, आए तो हम एक तरकीब के साथ हैं, लेकिन उस टाइम सारे जो हैं उधर इकट्ठे किए गए थे जब अल्लाह ने अहद लिया था, तो हमें याद नहीं है। तो कहा गया जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कि जन्नती और जहन्नमी अलग-अलग कर दो। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा इनमें से कितने जहन्नम में डालने हैं और कितने जो हैं वो जन्नत में डालने हैं? तो पता है आगे से क्या कहा गया? हर 100 में से 1 जन्नत में डाल दो, 99 जहन्नम में डालो। अब अपना अपना फैसला कर लें कि उन 100 में से हम वो 1 में आना चाहते हैं या वो 99 में आना चाहते हैं। यही वो वसवसा है, हर बंदा कर रहा है। ओ भाई, हर बंदा गटर में छलांग मार दे, हम भी मार दें, क्यों? वजह हमारी सोचों पे ही पर्दा डाला हुआ है। अभी तो शुक्र करें उम्मत मोहम्मदिया में है, सबसे ज़्यादा सफ़ें जन्नत की उम्मत मोहम्मदिया की हैं, बाकियों की तो गिनी चुनी है, बंदे ही गिने चुने हैं। आगे चलें। ओह यू हैव टू मैनी सिंस, ओए होए तुमने तो गुनाह ही इतने कर लिए। एंड पे पता क्या कहता है? पहले करवाता रहता है, जब एंड पे पहुंचते हैं फिर कहता है तुम्हारे तो गुनाह ही इतने हैं। अल्लाह विल नॉट फॉरगिव यू, कीप डूइंग इट। जब सारी उम्र की आप भी करते रहो, इतने गुनाह नहीं माफ़ होते। हालांकि अल्लाह गफूर रहीम है। आप एक दफ़ा कहें या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है सारे जहन्नम में चले जाएं, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है सारे जन्नत में चले जाएं। क्यों? क्योंकि अल्लाह बेनियाज, अल्लाह की कोई रिश्तेदारी नहीं है। अल्लाह ने तो रूल रेगुलेशन देखने हैं, जो रूल रेगुलेशन पे चलेगा वो ठीक है, जो नहीं है वो नहीं है। अल्लाह ने अपने नबी को भी तो मछली में डाल दिया था ना 40 दिन के लिए, हुआ था ना ये वाकया। तो अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ताला ने तो रूल रेगुलेशन देखना है कि क्या ठीक है क्या गलत है, बस यही अल्लाह की सुन्नत है। तो हमने इन वसवसों से हमें बचना चाहिए। ये था हमारा पार्ट ए का लेसन, जो हमारा कुरान पार्ट का था।